हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे भारत के संविधान 1950 के नए टॉपिक संविधान सभा के बैकग्राउंड को डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा का सर्वप्रथम जो सुझाव है 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। फिर उसको 1935 में हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर 1938 में नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा को बनाया जाए। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से लेकर 1945 तक है, इसके अंदर ब्रिटिशर्स द्वारा दो प्रपोजल भेजे गए थे जिन्हें हमारे भारतीय ने एक्सेप्ट नहीं किया था। नाइनटीन 1940 को फर्स्ट ऑफर आया था हमारे पास, वो था अगस्त ऑफर, जिसको हमारे इंडियंस ने नकार दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वापस 1942 को क्रिप्स मिशन ऑफर को भेजा था, जिसको हमारे भारतीय ने अगेन रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद जब हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ 1955 पर, तो ब्रिटिशर्स पर हमारी भारत की जो आर्मी है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। हमारे जो क्विट मूवमेंट आंदोलन हुए थे उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। इससे अंग्रेजी जो सरकार है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फाइनली उन्होंने 1946 में फाइनली फाइनली 1946 में हमारे संविधान सभा को बनाया गया। ये कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारे 1946 में आया था, इसके अंतर्गत हमारे जो संविधान सभा है उसके गठन के लिए जो इलेक्शन हुए थे कि इस सभा में कौन कौन आएंगे, और इन सब सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमारे आनुपातिक प्रतिनिधि का एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा हुआ था। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और इसी प्रकार हमारे फाइनली 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हो गया। हमारी जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है जो हमारे संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। इस पहली बैठक को 211 लोगों ने अटेंड किया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को
मतलब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष को चुना गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके जो उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट, जो इसके उपाध्यक्ष थे वो एस.सी. मुखर्जी थे। जो इसके एडवाइजर थे, मतलब सलाहकार, मिस्टर B.N. रॉय थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 काम होते हैं। इसके 2 काम थे। एक तो था कानून बनाना, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना, हमारे संविधान को बनाना। कानून बनाने का काम उसके अध्यक्ष जी.वी. मालवानकर थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेक का काम, उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम हमारे लेक्चर्स को आज यहीं एंड करते हैं। कल हम हमारे लेक्चर्स में कंटिन्यू 8 मेजर कमिटीज़ को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की है, उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।